Hello, my dear students. We were doing our chapter air compositions and the structures, and we have already learned about the composition and the structures. We have already started, and the first layer, that is the troposphere, we have already learned. Now we are doing our second layer, stratosphere. What is stratosphere? Straight. You can see the word straight. That means कि स्टेबल रहता है, यहाँ टेम्परेचर जो है वहाँ कोई डिफरेंस नहीं आता है. दैट रिमेन्स द कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. बट क्या होता है, जैसे ही हाइट इंक्रीज होती जाती है इस लेयर में, सेकंड लेयर में, हम जैसे ही हाइट की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है ऑल्टीट्यूड के हिसाब से वो इंक्रीज होता है. फर्स्ट लेयर में क्या था, हाइट के हिसाब से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है. बट इस लेयर में अपोजिट होता है कि हाइट के हिसाब से जैसे ही हाइट बढ़ती है टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है. राइट, सेकंड लेयर में इसका अपोजिट है. तो सेकंड लेयर इट एक्सटेंड फ्रॉम द एट द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर. राइट, अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है. इन दोनों लेयर को जो अलग करते हैं दैट इज ट्रोपोपॉज, एंड इट इज ड्राई जोन एंड नो weather phenomena occur in this layer. No clouds, no storms. राइट, तो ये ड्राई जोन है, फ्री है फ्रॉम द ऑल काइंड ऑफ वेदर कंडीशंस. कोई भी वेदरिंग फिनोमिना यहाँ एक्टिव नहीं होता है. स्ट्रेट, हॉरिजेंटल एंड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड लेयर ऑफ द एयर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर. कि इस लेयर में कोई भी एयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है. अगर प्रेजेंट है तो वो उसमें कोई हलचल नहीं होता. जैसे कि वर्ड आपको शो करता है स्ट्रेटो, दैट इज मीन स्ट्रेट. इट इज द आइडल जोन फॉर द एयर ट्रेवल. राइट, एयर का जो ट्रेवलेशन होती है एज देयर नो क्लाउड. राइट, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है क्योंकि वहाँ जो है वो क्लाउड्स जो और स्टॉर्म्स किसी भी टाइप की कोई भी वेदरिंग कंडीशंस नहीं आती हैं. कोई भी रेनफॉल के लिए जो क्लाउड्स बनते हैं वो यहाँ जनरेट नहीं होते हैं. वो फर्स्ट लेयर में होते हैं आपके ट्रोपोस्फेयर में. तो 20 किलोमीटर की हाइट पर क्या होता है, टेम्परेचर तो बिल्कुल ही कांस्टेंट रहता है. राइट, जैसे ही ये लेयर स्टार्ट होती है 20 किलोमीटर तक जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट है. उसके बाद जैसे ही हम हाइट और अपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, क्योंकि 20 to 50 तक है ये लेयर, तो जैसे ही हम हाइट ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. और उसकी नीचे की लेयर में क्या है, वो 35 या 30 किलोमीटर तक क्या मिलती है, हमें ओजोन गैस मिलती है. जो ओजोन गैस क्या है, जो सन से आने वाली हार्मफुल जो रेजेस हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे हमारी प्रोटेक्शन करते हैं. तो ये लेयर 15 to 35 किलोमीटर तक हमें मिलती है एंड टर्म्स एट द ओजोनोस्फेयर. तो इस लेयर को, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ये चीज़ है जहाँ ओजोन मिलती है, दैट इज कॉल्ड द ओजोनोस्फेयर. Ozone gas protects us from the harmful rays and it is essential for the protecting life on the earth. और अर्थ पर जो लाइफ सरवाइव हो सके हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, कैसे सरवाइव हुआ है, क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है, ओजोनोस्फेयर है, ये हार्मफुल रेज को रोक देता है. However, it is destroyed by the release of क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, उसमें से जो एक गैसेस निकलती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो इस लेयर को अफेक्ट करती है. इसमें जो है कई जगहों पर अब साइंटिस्ट ने बताया, जैसे भी खोज हुई, कि इस लेयर में, इस लेयर को नुकसान पहुंच रहा है और मोस्टली प्लेसेस पर इस पर जो है कई जगहों पर वो है होल हो चुके हैं. तो द स्ट्रेटोपॉज इज अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर. राइट, स्ट्रेटोपॉज क्या है, दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द लेयर, जो इस लेयर को सेपरेट करता है फ्रॉम द थर्ड लेयर. राइट, स्ट्रेटोपोज, मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की लेयर जो है स्ट्रेटोपोज है. जैसे इसके बीच की लेयर ट्रोपोपोज थी, वैसे इन दोनों के बीच की लेयर स्ट्रेटोपोज है. राइट, mesosphere layer is extend from the 50 kilometer to 80 kilometer.
तो इस लेयर में टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होना लग जाता है। जैसे ही हम हाइट की ओर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट लेयर में हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, सेकेंड लेयर में इंक्रीज होता है, फिर थर्ड लेयर जो मेसोस्फेयर है उसमें फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और ये लेयर जो है वो काफ़ी कोल्ड लेयर है। इसमें जो भी मीटियोर जो आउटर स्पेस से आते हैं वो इस लेयर में आकर बर्न हो जाते हैं, वो अर्थ सरफेस पर आते ही नहीं। जो हमें एटमॉस्फेयर में जो स्टार्स दिखते हैं ना बर्न होते हुए चलते हुए, या कहते हैं हम ये टूटता तारा है, वो समटाइम्स ये मीटियोर्स ही होते हैं जो हमें ऐसे लगते हैं, क्योंकि इस लेयर में ये आकर बर्न हो जाते हैं। इस मेसोस्फेयर की जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो 80 किलोमीटर हाइट पर, राइट। तो इसमें मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, और इसके आउटर जो लेयर है उसे हम मेसोपॉज कहते हैं, जो सेपरेट करता है इसे थर्मोस्फेयर से, राइट। नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर दैट इज लाई फ्रॉम द 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। ये अप्रोक्सीमेट है कि मे बी इतना माना गया कि 400 तक है। एज द हाइट इंक्रीज इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली। इसमें जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है और समटाइम जो है 1500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, राइट। ये लेयर बिल्कुल ठंडी, उसके बाद इसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आयनोस्फीयर। बहुत गर्म होता है ना, तो क्या कहेंगे हम इसे, आयनोस्फीयर, बिकॉज ऑफ द presence of the electrical charge particles called ions। आयंस होते हैं ना जिससे हम टेलीविज़न रेडियो चलाते हैं, यही आयंस होते हैं। इस लेयर में आयंस मिलते हैं जिससे हम जो यहाँ अर्थ सरफेस पर जो सेंटर हैं जहाँ से जो रेज जाती हैं, इससे ही जो है टकराकर वापस जो सिग्नल हमें अर्थ सरफेस पर मिलता है वो इसी लेयर की वजह से मिलता है, राइट। बिकॉज ऑफ द आयनोस्फेयर द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स दैट इज द आयन, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। एंड द रेडियो वेव्स जो ट्रांसमिटेड करते हैं हम फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक, जो वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं अर्थ पर, तो वो इसी लेयर की वजह से। दिस हेल्प्स इन द लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस। इससे क्या है, ये कोई वायर नहीं है बट फिर भी हम जो मोबाइल चला रहे हैं, जो नेट चला रहे हैं, वो इन्हीं आयन की वजह से चला रहे हैं। एंड द सैटेलाइट जो कम्युनिकेशंस हैं वो इन्हीं की वजह से, इसी लेयर की वजह से होते हैं। आइनोपॉज इज द अपर पार्ट, जैसे हमने इसकी ऊपर की एक्सोस्फेयर से इसे जो सेपरेट रखता है दैट इज द आइनोपॉज, राइट। एंड द last layer is the exosphere. Exosphere is the uppermost layer of the atmosphere and extend from the of this layer is 1600 किलोमीटर तक इसकी हाइट है, राइट। इट मर्ज विद द इंटर प्लानिटरी स्पेस, जो बाहर का आउटर प्लैनेट है, प्लानिटरी स्पेस है, वहां पर ये आपस में मर्ज हो जाते हैं। एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इज हाई, राइट। तो टेम्परेचर है दैट इज नियर 4500 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। डेंसिटी इस एयर में बहुत ही लो होती है, राइट, बहुत ही कम, क्योंकि नीचे की लेयर्स में ही मोस्टली जो है वो एयर मिलती हैं, जो गैसेस हैं वो अवेलेबल है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्या एडवांटेजेस है, अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पर लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो एटमॉस्फेयर गिव्स अस ऑक्सीजन फॉर द ब्रीथ, राइट। नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आर नीडेड। नाइट्रोजन जैसे प्लांट्स को नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वो ब्रीथ करने के लिए प्लांट्स को नीड होती है, तो ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स को नीड होती है, राइट। तो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फॉलिंग डेब्रिस फ्रॉम स्पेस, जो स्पेस से जो रेजेस आते हैं उससे हमें बचाती हैं, लाइक अल्ट्रावायलेट जो रेज थी प्रोटेक्ट करता है उससे हमें, राइट। एंड इट एक्ट्स लाइक अ ग्रीन। एटमॉस्फेयर ना होता तो ये या तो फिर अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और नाइट में क्या होता बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती, मीन्स ये इसको एज ए उसका नॉर्मल टेम्परेचर रखता है। एटमॉस्फेयर के कारण ही उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ना तो ज़्यादा गर्म होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। इट एक्ट्स लाइक अ ग्रीन हाउस, राइट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है, ना ज़्यादा कम होता है ना ज़्यादा तेज होता है। द चेंज ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट,
राइट। जो रेनफॉल होगी, वेदर कंडीशन में जो चेंज आता है, या डे के एक ही डे में जो वेदर में चेंजेस आ जाते हैं, वो इसी प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर के कारण ही, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर जो चेंजेस आ रहे हैं वो एटमॉस्फेयर की वजह से ही आ रहे हैं, और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से भी हमारी प्रोटेक्शन करता है, राइट। दिस वाज योर चैप्टर, आई थिंक you have cleared now. So thank you students, have a nice day and take care.